हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार कल्चरल क्लासेस में। दोस्तों मैं जयंत सर आज लेके गया हूँ एक नया चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है प्रगीत और समाज। ठीक दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे हम लोग के समाज पर क्या असर पड़ता है। ठीक दोस्तों, यह सब चीज हम लोग पढ़ेंगे। जिस टाइम हम चैप्टर लेके आएंगे तो उसके साथ बने रहिएगा, अंत तक बहुत ही मजा आने वाला है इस चैप्टर में। ठीक दोस्तों, चलिए आज हम लोग सबसे पहले इसको जो लिखने वाले हैं प्रगीत और समाज के नामवर सिंह, यानी कि नामवर सिंह को हम लोग दादाजी का उपाधि देंगे। चलिए तो नामवर दादाजी का पहले हम लोग परिचय देखेंगे, फिर उसके बाद जाके कल हम लोग करेंगे प्रगीत और समाज, यह चैप्टर करेंगे। ठीक दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग है, बने रहिएगा हमारे साथ। ठीक दोस्तों, तो चलिए पहले हम लोग करते हैं लेखक परिचय। तो एक बार जोरदार के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि आपका दोस्त भी इससे लाभान्वित हो सके और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके और अपने माँ पिताजी का नाम रोशन कर सके। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारे दादाजी का जन्म। ठीक है, नामवर सिंह को हम अपना ही दादाजी मानेंगे, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, कोई भी बुरी बात नहीं है दोस्तों। ठीक है, हमारे दादाजी का जन्म हुआ था 28 जुलाई 1927 ईस्वी को, याद रखिएगा। नामवर सिंह को हम लोग दादा ही कहेंगे। ठीक है, चलिए नामवर सिंह का जन्म होता 28 जुलाई 1927 ईस्वी को, याद रखिएगा। कुछ कीजिए या मत कीजिए, जन्म निधन जरूर याद कीजिए। इसका तो निधन दिया हुआ नहीं है क्योंकि यह लेटेस्ट लेखक है। ठीक ठीक दोस्तों, इसका जो निधन हुआ था आई थिंक 2013 में हुआ था। थोड़ा आप लोग गूगल कर लीजिएगा, ठीक ना, आप लोग तो मास्टर है ही गूगल के। चलिए आगे बढ़ते हैं। जन्म स्थान, हमारे नामवर सिंह दादाजी का जन्म स्थान है जीएनपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, कहाँ के निवासी है हमारे दादाजी? जीएनपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। उसके बाद है माता पिता। चलिए माता पिता देख लेते हैं हमारे दादाजी का, नामवर सिंह का। वागेश्वरी देवी एवं नागर सिंह। नागर सिंह एक शिक्षक थे, यानी कि हमारे दादाजी का जो पिताजी थे, यानी कि हम लोग का परदादा हो गया, उसका जो पिताजी थे वह एक शिक्षक थे। याद रखिएगा, पिताजी शिक्षक थे, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब करेंगे शिक्षा। शिक्षा यह कहाँ से ग्रहण किए थे, आइए देखते हैं। प्राथमिक शिक्षा जो है आवाजापुर एवं कमालपुर से। उत्तर प्रदेश के गांव में हाई स्कूल है, उत्तर प्रदेश के गांव में हाई स्कूल। हिबेट क्षेत्रीय स्कूल से बनारस, इंटर बनारस से किए थे। उदय प्रताप कॉलेज बनारस, बीए और एमए बीएचयू से क्रमशः 1949 एवं 1951 में। बीएचयू एवं एमए कब किए थे? 1949 एवं 1951 में। ठीक, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या कह रहे हैं कि पीएचडी बीएचयू में, पीएचडी जो किए थे बीएचयू में पृथ्वीराज रासो की भाषा विषय पर 1956 ईस्वी में। याद रखिएगा, हमारे जो दादाजी थे वो डॉक्टर भी थे। डॉक्टर यानी कि लगाया जाता है पीएचडी करने के बाद, ठीक ना। डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफीज का फुल फॉर्म होता है पीएचडी का। ठीक दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं वृत्ति। वृत्ति मतलब हम लोग पहले ही देख चुके हैं बाल कृष्ण भट्ट के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरी नहीं है, एक एक चीज को हम बहुत ही शानदार तरीके से बताएंगे आप लोगों को। इसलिए कोई भी बात हो, किसी भी बात से आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है तो नहीं लेना है। एकदम फ्री से पढ़ रहे हैं ना जयंत सर के पास, बस पढ़ते जाइए, कोई भी चीज का टेंशन नहीं लेना है। सिर्फ एक बार आप लोग बोल दीजिए कि सर फलना चीज का कमी है, फिर आपको तो स्वर्ग पहुंचा के रहेंगे। वृत्ति का मतलब होता है कार्य, ठीक ना। चलिए अब देखिए कार्य क्या क्या किए हैं, कैसे ये अपने लक्ष्य को सफल बनाया है, तो देखिए देखते हैं। 1953 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अस्थायी विख्याता, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अस्थायी विख्याता कब हुए? 1953 ईस्वी में, याद रखिएगा, ईस्वी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 1959 से 1960 में सागर विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर। 1960 से 65 तक बनारस में रहकर स्वतंत्र लेखन का काम किए। जनयुग साप्ताहिक दिल्ली में संपादक और राजकमल प्रकाशन में साहित्य सलाहकार भी रहे। जनयुग साप्ताहिक दिल्ली में संपादक रहे और राजकमल प्रशासन में साहित्य सलाहकार भी रहे। 1967 से आलोचना त्रैमासिक का संपादन। आपको पूछा जाएगा कि त्रैमासिक का संपादक कौन है, तो हमारे नामवर सिंह नामवर दादाजी हैं। ठीक, याद रखिएगा। 1970 में जोधपुर विश्वविद्यालय राजस्थान में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त। देखिए प्रोफेसर, हिंदी प्रोफेसर के, हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त भी हुए कौन? हमारे दादाजी यानी कि नामवर सिंह। ठीक, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। 1974 में कुछ समय तक कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी हिंदी विद्यापीठ आगरा के निदेशक मतलब वही निर्देश कर रहे थे वो लोग, ठीक ना। 1974 में
कुछ समय तक कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी हिंदी विश्वविद्यालय हिंदी विद्यापीठ आगरा के निर्देशक रहे। 1974 में क्या रहे? हिंदी विद्यापीठ आगरा के निर्देशक रहे और 1974 में ही जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली के भारतीय भाषा केंद्र में हिंदी के प्रोफेसर के पद पर नियुक्त थी। ठीक, हिंदी के प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति हुए कब? 1974 में। और 1974 में कहां पर थे निर्देशक? हिंदी विद्यापीठ आगरा के निर्देशक थे। 1974 में 2 जगह यह कार्य किए हैं। एक तो प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली के भारतीय भाषा केंद्र में। याद रखिएगा दोनों चीज। चलिए बढ़ते हैं आगे। और आगे कहा गया है कि 1987 में जेएनयू से सेवा मुक्ति। जेएनयू से सेवा मुक्ति कब हुए? 1987 ईस्वी में। ठीक, याद रखिएगा। पुनः अगले 5 वर्षों के लिए वही पुनः युक्ति, अगले 5 वर्षों के लिए वहीं पे पुनः युक्ति हुई। उसके बाद 1993 से 1996 तक राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के अध्यक्ष भी रहे। आपको पूछा जाएगा कि राम मोहन राय लाइब्रेरी के फाउंडेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो हमारे नामवर सिंह यानी कि नामवर दादाजी थे। 1993 से लेके 1996 तक। ठीक, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संप्रति आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक। आपको पूछा जाएगा कि त्रैमासिक के संपादक कौन है? तो हमारे नामवर सिंह जी हैं। नामवर दादाजी हैं। दादाजी हम लोग इसको बोलेंगे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं पॉइंट क्या है। अब देखिए, इसको सम्मान भी मिला है। सम्मान क्या मिला है इसको? आइए देखते हैं। 1971 में कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार। आपको पूछा जाएगा कि नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पर मिला था? वो नए कविता के नए प्रतिमान पर मिला था। और कब मिला था? तो 1971 ईस्वी में मिला था। चलिए देख लिए तक बहुत ही शानदार तरीके से। चलिए इसी शानदार तरीके को बरकरार रखते हुए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आगे कृतियां क्या क्या लिखी है। चलिए कृतियां भी लिखी है। चलिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। बकलम खुद व्यक्ति व्यंजक ललित निबंध है। यह कौन? बकलम खुद जो है ललित निबंध है, याद रखिएगा। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग भी लिखे हैं। उसके बाद जो है आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, छायावाद, पृथ्वीराज रासो की भाषा, इतिहास और आलोचना, कहानी, नई कहानी, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, वाद विवाद, संवाद, आलोचना, कहना न होगा, साक्षात्कारों का संग्रह, आलोचक के मुख से व्याख्यानों का संग्रह एवं अनेक संपादित पुस्तकें लिखी है। ठीक दोस्तों, ये सब पुस्तकें लिखी है। क्या क्या पुस्तकें लिखी है कि आलोचना के मुख से व्याख्यानों का संग्रह है, उसके बाद साक्षात्कारों का संग्रह है, क्या कहना न होगा। ठीक दोस्तों, उसके बाद है वाद विवाद का संवाद। ठीक, ये सब जो कहानी लिखी है, थोड़ा कहानी पे ध्यान दीजिएगा। एक बार फिर से कर रहा हूं आपको। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, बकलम खुद, यह ललित निबंध है। ठीक, आधुनिक साहित्य के प्रवृत्तियां, छायावाद, पृथ्वीराज रासो की भाषा। दोस्तों यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, पृथ्वीराज रासो की भाषा पूछता है। ठीक ना, इस पे थोड़ा गौर कीजिए, गौर फरमाइएगा आप लोग। इतिहास और आलोचना, ये सब कहानी है। ठीक दोस्तों, इसका पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक ना, जाके जरूर चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स। दोस्तों अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो कर दीजिए इस वीडियो को जमकर लाइक, कर दीजिए इस दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर दबाइए। तो दोस्तों आज का क्लास ये समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं कल नए उत्साह के साथ।